Hi, hello everyone. Welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness guys। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में अगला 15 दिन किस तरह से जाने वाला है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग एंड इट इज़ अ जेनेरल प्रेडिक्शन। आप जानना चाहते ही है हमेशा कि आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ आने वाला होता है, तो इसलिए मैं सबसे ज़्यादा फोकस उसमें करती हूँ। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। टाइमलेस है, कलेक्टिव है, बट दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। ठीक है, इट मे और मे नॉट रेजोनेट, सो टेक इट व्हाटएवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। सो नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके जीवन में किस तरह की घटनाएं हो सकती है, हम उसको डेफिनेटली जो चैनल स्टेटमेंट्स है उससे भी देखेंगे। Okay, so this is judgment card under my umbrella. We do have the 30 number, the white rose of hope. We do have the bloom. This is the Hierophant. This is the Magician, day and night. We do have the Stranded. We do have the Perfect key. We do have the My home is my castle. Okay, we do have the Treasured memories. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है रेड गार्डन। ओके, सो यहाँ पे है एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है, वृषभ राशि यहाँ पे है। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यहाँ पे है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा यहाँ पे है। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे है। सो आई डू फाइंड कि मुझे जितना तक यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है आपके ज़िंदगी में क्या ऑफ कोर्स आने वाला होगा। सो आप देखो, द फर्स्ट कार्ड भी कम एज अ 5 नंबर, एज द हायरोफेंट, एज द ब्लूम। देखो, एक जीवन में जो है ना, एक स्पिरिचुअल एडवाइज़र बोलो या गुरुजी बोलो या आपके जो आपके घर के जो सदस्य में जो सबसे बड़े सदस्य होते हैं उनको बोलो, आपके पापा या आपके दादाजी जो भी है, ठीक है, गुरु समान जो है, मेंटोर जो है, नेक्स्ट 15 डेज़ में ऐसा हो सकता है कि यू आर गोइंग टू लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम दिस पर्सन। चाहे आप ऑनलाइन सीख रहे हो या ऑफलाइन, वट एवर भी दैट, ठीक है, इंटरेक्शंस जो भी हो रहे हैं, बातचीत जो भी हो रहे हैं, आपकी कोई ऐसे इंसान से बातचीत होना ही है जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है, काफ़ी ज़्यादा स्किल है, ठीक है, और काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस है ये बंदा या बंदी के अंदर। हो सकता है ये आपकी बॉस भी हो और इनसे आप कुछ सीखें, और जितना आप सीखेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट यहाँ पे लर्निंग मेथड्स के ऊपर हो सकता है कि आप ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन रेक्टिफिकेशन के लिए, ताकि कुछ मिस्टेक्स ना हो जाए इन फ्यूचर, यू आर गेटिंग सर्टेन एडवाइसेस। ठीक है, हो सकता है आप खुद एडवाइस दे रहे हो अपने जो भी कलीग्स है या अपने जूनियर्स है, ठीक है, अपने टीम मेंबर्स है, ताकि वो सही डायरेक्शन को फॉलो करें। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ब्लूम मतलब द फ्लावर्स आर इन प्रॉपर ब्लूम। आई डू फाइंड लाइक दैट कि यहाँ पे किसी की शादी भी फिक्स हो सकती है, ठीक है, वेडिंग सीजन ऑफ कोर्स हो सकता है कि 5 हफ्ते के बाद या 5 महीने के बाद भी हो सकता है। ओके, बट आई डू फाइंड लाइक दैट 5 दिन भी लग सकता है, किसी के साथ आपकी कनेक्शन बढ़ सकता है, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट मैंने 5 दिन 5 हफ्ते इसलिए बोला है क्योंकि हो सकता है अलग अलग टाइम फ्रेम में देखें। हो सकता है जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, ओरिजिनल जो पब्लिशिंग डेट है उससे आप 5 महीने बाद देख रहे हो रीडिंग को। इस तरह से मैंने आपको इसलिए बताया है बिकॉज मुझे भी टाइम फ्रेम में देख के बताना पड़ता है कि कौन कब देखेंगे। ओके, सो आई डू फाइंड लाइक दैट कुछ लोगों के लिए इस तरह से हो सकता है कि आपकी एक खूबसूरत तस्वीर भेजा जाएगा लड़के वाले के पास या लड़की वाले के पास, और तुरंत आपकी फ़ोटोग्राफ जो है उनको पसंद आ जाएगा। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी साइट्स पे आप फ़ोटोज़ दे रहे हैं एंड तुरंत आपके लिए प्रपोजल्स आ रहे हैं। आई डू फाइंड लाइक दैट कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा जो है ना कुछ अनसॉल्व्ड चीज़ें, मे बी आप इंटरेस्टेड है ऑकल्ट साइंस में, मे बी आप इंटरेस्टेड है एस्ट्रोलॉजी में, मे बी आप इंटरेस्टेड है कुछ मिस्टीरियस रहस्यमय चीज़ों में, कुछ गुत्थी में, कुछ एक्सपेरिमेंट्स में, कुछ साइंस प्रोजेक्ट्स में,
जिसके पास आपको सल्यूशन नहीं मिल रहा था और आपको ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा। आप अपने जीवन में स्टेबिलिटी, जो स्थिरता है, उसको पाओगे। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट आपका होता जाएगा, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, स्टेबिलिटी आप देखोगे। अपने छतरी के नीचे जैसे यूनिवर्स हमेशा हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम बैड रिलेशनशिप, फ्रॉम बैड थिंग्स इन आवर लाइफ, ठीक है। तो इसी तरह से मुझे दिख रहा है आप एक पक्षी की तरह मासूम हैं और यहाँ पे यूनिवर्स, ठीक है, जो हमें निराकार हम मानते हैं वो हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्शन देंगे। नेक्स्ट 15 डेज़ में यू विल बी वेरी मच प्रोटेक्टेड, यू विल ऑल्सो फील प्रोटेक्टेड कि नहीं मेरे साथ कोई तो है, कोई तो गाइडेंस है जो मुझे सही राह पे लेके जा रहे हैं। और आपकी जो आशाएं है, ठीक है, वो कभी भी निराशा नहीं होंगे आप। एंड आई डू थिंक सो कि आप हकीकत में जीते हो ज़्यादा। एंड आई डू थिंक सो दैट माई होम इज़ माई कैसल, मेरा घर जो है मेरे लिए महल है, चाहे जो भी कोई कहे। आप अपने घर को बहुत ज़्यादा प्यार से सजाओगे। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लोग शो ऑफ करते हैं कि देखो मेरा हाउस है, दिस इज़ दैट, लेकिन आप ऐसा भी समझोगे अंदर ही अंदर आपको ये भी होगा, देखो आप भी इस महल के ओनर हो, लेकिन आप इस हाथ में ना इस चीज़ को पकड़े हुए हो कि मेरा घर छोटा ही सही, चाहे जितना भी घर हो वो मेरा है, ठीक है। मैं उसमें अपने आप को ढूंढ पाता हूँ या ढूंढ पाती हूँ। यू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ दैट यू आर द ओनर ऑफ द हाउस, ठीक है। आई डू फाइंड लाइक दैट। एंड हो सकता है कि कुछ लोग रियल एस्टेट, लैंड, बिल्डिंग, इस तरह के चीज़ों में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमाएंगे। एंड मे बी सेल कर देंगे आप अपने प्रॉपर्टीज़ को और बहुत अच्छा खासा पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र भी होगा। कुछ यादें हैं जो आपको सताएंगे डे एंड नाइट, आप उन यादों को बहुत ज़्यादा यू विल बी जस्ट एडिक्टेड टू दोज मोमेंट्स, ठीक है, जैसे लत हो जाएगा किसी के लिए। एंड यू आर वेटिंग फॉर सम पर्सन, ओके, एंड दैट पर्सन में कम इन योर लाइफ वेरी सून, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हो। अभी मैंने टैरो कार्ड्स नहीं लिया है, पहले मैं ओरेकल सबको समझा देती हूँ। ओके, सो कभी कभार ऐसा होता है सिचुएशन, हमको खुद पता नहीं होता है कि हम उस सिचुएशन में कैसे फंस गए, ठीक है। मैं क्यों फंस गया, मैं तो फंसने वाला में से है ही नहीं था, लेकिन हम फिर भी फंस जाते हैं। जितना भी इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स है वो कभी ना कभी तो फंसेगा ही, ठीक है। बट यहाँ पे देखो क्लियर है, यहाँ पे नेक्स्ट 15 डेज़ में ऐसा भी हो सकता है, अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन में, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप ट्रैप्ड हो, आप स्टक हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये जो शिप है, ये जो जहाज़ आप देख रहे हैं, ये इसके ऊपर आया कैसे, ठीक है, ये तो इसके ऊपर आना ही नहीं था। इसको कहाँ होना चाहिए था, इसको समंदर में होना चाहिए था या नदी में होना चाहिए था। बट ये इंसान, ये जो कैप्टन ऑफ द शिप है, हाउ कम ही इज़ स्टैंडिंग ओवर हियर, मतलब इसको राह नहीं दिखाई दे रहा है, उसको डायरेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। कभी कभी हम अपने ज़िंदगी में डायरेक्शन लेस हो जाते हैं, राइट। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू विल फाइंड द सुटेबल की, आपको चाबी मिल ही जाएगा इस कैद से आज़ादी, ठीक है। यू आर नॉट प्रिजनर्स, राइट, आप ऑटोमेटिकली, ठीक है, आज़ाद होंगे उस सारे स्टक चीज़ों से जो आपको अभी भी जैसे बंधन में बांध के रखे हैं। एंड विद द रेड गार्डन आई डू फाइंड पैशनेट रिलेशनशिप्स आपकी और आगे आ रहा है, पैशनेट कनेक्शंस। एंड आई डू फाइंड कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एन अर्जेंट मेल मैसेज, देयर कैन बी एनीथिंग। ओके, सो लेट मी सी। सो फर्स्ट हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 10 ऑफ कॉइन्स, ओके, 2 कार्ड आया, ठीक है, आने देते हैं। 5 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ स्वर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ स्वर्ड्स। मैंने आपको यही कहा था कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप ऑफ कोर्स बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पे ये जो तितली है वो आज़ाद हो रहा है, वरना ये अगर गिरेगा तो ये तलवार की नोक पे गिरेगा और ये इट विल डाई इवेंचुअली, ठीक है, इसको मरना पड़ेगा फिर। सो ये क्या है ना, उसको आज़ादी मिल गया, वो उड़ रही है अभी,
ठीक है, वो फंसेगा नहीं अभी। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आई डू फाइंड लाइक 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी केयरिंग, वेरी रोमांटिक, वेरी यू कैन से लाइक दैट, ऐसे माहौल जहाँ पे आप खुद अच्छा लगे कि उस जगह पे आप जा रहे हो। और विश्वास नहीं करोगे, जब मैं इस कार्ड को पढ़ रही होंगी मे भी आप देखोगे उस दौरान 10-10 ही था, ठीक है। और इसको ज़रूर क्लेम कर देना रीडिंग को। और हो सकता है कि यहाँ पे आपको, आप अपने मायके आ रहे हो और बहुत ज़्यादा आपको में भी शादी हो चुका है आपका और आप आ रहे हो और आपको सब लोग ग्रीट कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा सा गेट टुगेदर्स यहाँ पे हो रहा है। मे भी आप अपने ससुराल में भी हो, वट एवर बी इट इज़, अ गेट टुगेदर इज़ देयर। मे भी आप अपने कज़न्स को बहुत दिन मिले नहीं, उनके साथ फिर से बातचीत करना, गॉसिप करना, अच्छा फूड, फ्रेश फूड, लग्जरी लाइफस्टाइल, ओके इट्स लाइक दैट कि परफ्यूम्स, गुड ड्रेसेस, इस तरह का। मतलब जैसे जॉइंट परिवार में होता है कि खुशियाँ मनाए तो पूरा परिवार ही काफ़ी है, बाहर वालों की जैसे ज़रूरत ही नहीं है, उस तरह। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ शॉर्टेज ऑफ फंड हो सकते हैं, बट उससे भी वो आपकी टेंशन बढ़ा सकती है नेक्स्ट 15 डेज़ में। बट आप चिंताएं मत करना, ठीक है, डोंट वरी, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखो 6 ऑफ स्वर्ड्स के बाद सन है, फ्रॉम शेडो साइड टू द यू कैन से लाइटर साइड, और यहाँ पे है 6 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सारे साइंस ही हैं। 6, 10, 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 10-10 आप ज़रूर क्लेम कर देना रीडिंग को 10-10 से। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक ऐसे पर्सन आपकी ज़िंदगी में आते हुए जो बहुत रोमांटिक होंगे, जो बहुत ज़्यादा आपकी खुशी के ऊपर उनका मूड स्विंग्स होगा। अगर आप खुश है तो वो खुश है, अगर आप खुश नहीं है तो वो भी खुश नहीं होंगे। आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिक मैसेजेस भेजेंगे एंड डेफिनेटली यू विल एन्जॉय दैट मोमेंट। एंड बहुत दिनों के बाद आपको ऐसा भी लगेगा कि मेरा ज़िंदगी में बहुत टेंशन था, अभी ख़त्म हो चुका है, ठीक है, वो टेम्पोररी सिचुएशन था, वो चला जाएगा। बट अगर आप उस चीज़ को बार बार सोचो तो वो चीज़ आपको फिर से चुभ सकता है, ठीक है। क्योंकि कभी कभार हमें ऐसा भी होता है कि लोगों के साथ हम रहते तो है लेकिन हम लोग फिज़िकली प्रेजेंट होते हैं, मेंटली एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम लोग, व्हेन आई वाज अ प्रोफेसर आई यूज्ड टू सी स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि इतना मोटिवेटेड, उनको कुछ बोलना ही नहीं पड़ता, ठीक है, हमेशा ही आके नोट्स लेना, ठीक है, कुछ पूछना, इंटरेक्शन करना। और कुछ ऐसे होते हैं कि एकदम कुछ जैसे फिज़िकली प्रेजेंट है क्लास में, मन कहीं और है। सो वो चीज़ आपके काम पे भी इफ़ेक्ट कर सकता है ना। सो ये सब चीज़ से अवेयर रहना, ये हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। नेगेटिव ऑलवेज कम्स विद अ पॉजिटिव, राइट। सो बट अचानक ऐसा भी मूड आएगा आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे आपकी पर्सन के साथ आप ऐसा फील करोगे कि इनको मैंने पहली बार जाना है, ओके इस तरह से। मतलब आपको नहीं लगेगा कि मेरे एक्स है या मेरा न्यू यस या मेरा वही पार्टनर है। सो यू विल फील लाइक, सो योर पार्टनर विल ट्राई टू कन्विंस यू, कुछ तो वो करेंगे कन्विंस करने के लिए आपको कि चलो हम घूम के आते हैं, इस तरह से वो आपको बोलेंगे। करना नहीं करना वो आपके ऊपर होगा। दे विल ऑफर यू समथिंग। कुछ ऐसे भी पल हो सकता है कि आपको लग सकता है कि मेमोरीज़ लाइक कि मैं अच्छा ही था, मैं अच्छा ही थी और मैं अपने जॉइंट फैमिली में थी और मैं अपने परिवार के साथ थी, और बट बाद में मेरा वहाँ से मुझे जाना पड़ा कहीं और, एंड आई फेल्ट सो लोनली, मुझे बहुत अकेलापन महसूस हुआ और मुझे दिन रात नींद नहीं आता है, ठीक है, कम्प्लीटली। बट ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपके ज़िंदगी में जैसे आशीर्वाद आ रहा है, यू आर गेटिंग आउट ऑफ दैट ट्रबल सम सिचुएशन। वो जो ट्रबल होता है ना ज़िंदगी में, सबके ज़िंदगी में ट्रबल होता है, बट वो दूर चला जाएगा और जीत हासिल हो सकता है आपको। कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन ले रहे हैं, कोई भी सक्सेस स्टोरीज़ तो आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी लग रहा है कि वो सक्सेस स्टोरीज़ के पीछे जो रीज़न है आप फाइंड आउट करोगे, आप पहचानोगे, आप जानोगे, एंड देन यू विल अप्लाई ऑल्सो। अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं गाइस विद द हेल्प ऑफ सम स्टेटमेंट्स, थोड़ा सा स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। मैंने जैसे पहचाना नहीं, ओके। सो
फ्राइंग पैन, गुस्सा हो सकते हो आप, सो कंट्रोल योर टेम्पर। कैटास्ट्रोफाइज, ये उस टाइम पे भी आया था कि एक रीडिंग में भी अभी आया था कि कुछ चीज़ें हैं जो कंप्लीट हुलिया ही बदल जाएगा, पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। जैसे आपको पता है नोएडा में कुछ टॉल बिल्डिंग्स थे, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया क्योंकि वो इलीगल था, और उसके जगह पे कुछ अच्छा ही वो बनाने वाले हैं। शैंडलियर, ऑफ कोर्स रोशनी, ठीक है, ऑफ कोर्स आपकी ज़िंदगी में होगा। एन अपॉर्चुनिस्ट में कम इन योर लाइफ, कोई ऐसे सेल्फिश ग्रीडी पर्सन आपकी ज़िंदगी में भी आ सकते हैं। सो वेरी यू कैन से दैट यू शुड स्टे वेरी केयरफुल। द लव ट्रायंगल, कोई और आपको पसंद करता है, आप किसी और को पसंद करते हो, इस तरह से लव ट्रायंगल हो सकती है नेक्स्ट 15 डेज में। आई डोंट नो। गोurmet फूड, आई टोल्ड यू क्लासी फूड इन्जॉय करोगे आप, मे बी इन अ वेरी गुड रेस्टोरेंट आप अपने फैमिली के साथ जाओगे या ऑर्डर कर दोगे ऑनलाइन। एडमायरेशन एंड रिकॉग्निशन, हाउ मच यू आर गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड। आई टोल्ड यू दैट 6 ऑफ वैंड्स वहाँ पे एक साइन है, प्रतीक है कि आपके काम का, आपका सिंसियरिटी का, आपका हार्ड वर्क का अप्रिसिएशन यहाँ पे हो रहा है। क्लचिंग और बिलवड, नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे इस तरह से ही है, आप अपने जो सबसे प्रियतमा है, प्रिय है, उनको हक करने वाले हैं। मार्बल हॉल, ऐसा कोई जगह पे आप जाने वाले हैं जहाँ पे मार्बल की फ्लोरिंग होता है, हो सकता है कहीं और मीटिंग के लिए जाओ, कॉन्फ्रेंस, कॉन्टेस्ट्स में आप भाग ले सकते हैं, जीत भी सकते हैं कंटेस्ट्स में, ठीक है। बिल्डिंग फेंसेस, कुछ आपको हो सकता है कि अपने जो बाउंड्रीज़ है, अपने घर का बाउंड्रीज़ के ऊपर आपको काम करना पड़े, हो सकता है वहाँ से कुछ आपको ऐसा डर लगता होगा कि चोर चक्के कुछ नहीं आते होंगे ना, इस तरह से। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दूरियां बना चुके हो किसी के साथ, वो दूरियां ख़त्म होगा। एनर्जी फील्ड, कुछ पॉजिटिव एनर्जी फील्ड आपकी और इर्द गिर्द होगा। लास्ट में हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ओरेकल कार्ड्स, लेट मी सी। ओके, ओके, हार्ट इज़ अ गेटवे टू द सोल, ओके। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, आई टोल्ड यू, यहाँ पे भी मैजिशियन का कार्ड था। जो आप चाहते हो वही हो जाएगा, नेगेटिव मत सोचना, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव सोचना, वही हो जाएगा। योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। Of course, why not? If you could do anything, what would be it? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. जो आप देखो दिल से सोचते हो वही आंसर सही है, और क्योंकि हार्ट के साथ सोल का कनेक्शन है। ओके, सो अगर आप दिल से कुछ ऐसा सोच रहे हैं किसी और के लिए कि इस तरह से वो इंसान मेरे साथ ऐसा कर सकता है, तो मे बी आप राइट सोच रहे हो, आप गलत नहीं हो। देखो, एक रिलेशनशिप में ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा लवी डवी कंडीशंस हो, वो सब फेक होते हैं। ऐसा रिश्ता होता ही है जहाँ पे थोड़ा, ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होगा। मैं नहीं बोल रही हूँ बहुत भारी भरकम में प्रॉब्लम्स राइट होते हैं, नो, बट आई डू फाइंड लाइक दैट कि कभी कभी आपको लग सकता है कि मेरे से कोई प्यार नहीं कर रहा है, मेरे से कुछ इस तरह से है, मेरा बेकार हो गया है ज़िंदगी इस तरह से, बट ऐसा नहीं है। You should understand that everywhere there should be a balance, ठीक है, ओवर भी नहीं होना है, अंडर भी नहीं जाना है। So this is all about today's reading, guys. I hope you had understood it, and if you have understood, please do like, share, subscribe, and do comment in the comment section by 10. Thank you so much for being in my channel. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.